Hello student, this is Shaheen and in this particular lecture video we are going to discuss another assignment. इग्नू का assignment है ये BPAS 186 बैचलर ऑफ आर्ट्स असाइनमेंट है ये जुलाई 2024 और जनवरी 2025 सेशन के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। सब्जेक्ट कोड मैं आपको बता चुकी और जो सब्जेक्ट है दैट इज़ स्ट्रेस एंड टाइम मैनेजमेंट। तो बेसिकली स्ट्रेस और टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड ही क्वेश्चंस उसमें पूछे जाएंगे। हमारा तरीका वही रहने वाला है, पहले हम असाइनमेंट 1 को डिस्कस करेंगे, फिर असाइनमेंट 2 को और फिर थर्ड यूनिट में असाइनमेंट 3 को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इस लेक्चर वीडियो में असाइनमेंट 1 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम को एक्सप्लेन करो। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि कौन से 5 तरीके होते हैं, टेक्निक्स होती हैं जिससे आप टाइम मैनेज कर सकते हो, उनको आपको बताना है। तो स्टार्ट करते हैं आपके फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन तो मैं आपको बता चुकी, जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम। तो पहले ये दिया किसने था, इसको आप हाईलाइट कर सकते हो, इससे इम्प्रूव होगा आपका जो आंसर है। मेडिकल डॉक्टर थे, रिसर्चर थे, उन्होंने ही जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम मींस गैस को इन्वेंट किया था। मतलब इन्वेंट नहीं, उन्होंने कहीं ना कहीं सोर्स से बताया था। और ये बताते हैं कि एक साइकोलॉजिकल चेंजेस आते हैं इन द रैट्स आफ्टर द एक्सपोज टू स्ट्रेसफुल इवेंट। तो इसके कुछ स्टेजेस हैं। सबसे पहले अब आप क्या करना, मैंने डायग्राम जो है वो नीचे की तरफ बना रखा है, ये वाला, ठीक है। पहले आप ये ड्रॉ करोगे, ठीक है, उसके बाद आप इनको एक्सप्लेन करोगे। ये रहा एक्सप्लेनेशन, ठीक है। थोड़ा ऊपर नीचे आप एडजस्ट कर लेना। अलार्म रिएक्शन स्टेज कौन सी होती है, जहाँ पे फ्लाइट और फ्लाइट का रिस्पॉन्स होता है, जहाँ पे आप स्ट्रेस को रिस्पॉन्स कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें जो बात होती है ये साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस की बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पे नेचुरल रिएक्शन निकलता है जब आप ऐसी कोई सिचुएशन में होते हो, डेंजरस सिचुएशन में होते हो, तो जो स्ट्रेस हार्मोन एकदम से निकलता है उसके बारे में बात की गई है। नेक्स्ट इज़ आप समझते हो, रेजिस्ट करते हो कि क्या स्टेज है, क्या चेंजेस आ रहे हैं, स्ट्रेस क्यों हो रही है, उसका रीज़न जानते हो, और कहीं ना कहीं वो आप अपनी बॉडी में एंटर करते हो, रिकवरी फेज पे चले जाते हो। लेकिन कुछ स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती हैं जो कि काफ़ी लंबे टाइम तक भी चलती हैं, तो उनको भी हमें कहीं ना कहीं चेंजेस से हमें झेलते हैं। जैसे कि उसकी वजह से हम इरिटेशन होती है, हमें फ्रस्ट्रेशन होती है, कंसंट्रेशन पुअर होती है। थर्ड वन इज़ एग्जॉशन स्टेज। एग्जॉशन स्टेज का मतलब अब थक चुके हैं हम, स्ट्रेस ले लेके थक चुके हैं, फिज़िकल, इमोशनल, मेंटल रिसोर्सेज की वजह से अब हमें और स्ट्रेस लेने की हिम्मत नहीं है। फैटिग हो सकती है, बर्नआउट हो सकता है, डिप्रेशन, एंजाइटी। फिज़िकल इफ़ेक्ट जो स्टेज के होते हैं वो ये भी हो सकता है कि आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाएगा, स्ट्रेस रिलेटेड आपको इलनेस वगैरह हो सकती है, ये सब हो जाता है। तो ये 3 स्टेजेस हैं। मैंने ये 3 स्टेजेस पिक्चर में ड्रॉ करने के लिए बोला था, तो मैंने ड्रॉ भी करके दिखा दिया और आपको इनको एक्सप्लेन भी कर दिया। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आइडेंटिफाई एंड सजेस्ट एनी 5 सिग्निफिकेंट टेक्निक्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट जो कि कहीं ना कहीं सक्सेस को अचीव में लेके आती है। तो सबसे पहले है बी इंटेंशनल, कीप टू डू अ लिस्ट। मतलब क्या बोल रखा है कि आप लिस्ट बनाओ। अगर आपको टाइम बचाना है तो सबसे पहला तरीका होता है मॉर्निंग में ही, मान लो आपका प्रोडक्टिव वर्क मॉर्निंग में शुरू होता है, तो मॉर्निंग में ही आपको टू डू लिस्ट बनानी है कि आज आपको क्या क्या करना है, और जैसे जैसे वो काम डन होता रहेगा आप उस पर बिगर मार्क, टिकर मार्क लगाते रहोगे, ताकि आपको भी एक सेटिस्फेक्शन मिले कि हाँ भाई इतना काम था और इतना काम मैंने इस तरीके से कंप्लीट कर लिया है। और आपके पास जो शॉर्टेज, काम की शॉर्टेज भी नहीं होनी चाहिए। बी प्रायोरिटाइज्ड, रैंक योर टास्क। आपको ये भी पता होना चाहिए कि
जब मैं टू डू लिस्ट बना रही हूँ तो ये टू डू लिस्ट में मेरी प्रायोरिटी कौन सी होनी चाहिए, ये काम पहले होना चाहिए, ये काम बाद में भी होगा तो चलेगा। तो फर्स्ट सेकंड रैंक भी आप डिसाइड कर सकते हो, सो दैट कि आप ज़्यादा फोकस रखो और आपको पता हो कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। आप देख सकते हो इस तरीके से आप लिस्ट भी बना रहे हो। टास्क बोर्ड है जिसमें जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम है उसके लिए आपने ज़्यादा प्रायोरिटाइज्ड वर्क बना रखा है। आपको फोकस रहना है, आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, चाहे कितनी भी डिस्ट्रैक्शन आए। अगर आप स्टडी से रिलेटेड काम कर रहे हो तो 5 मिनट्स का 10 मिनट्स का गैप ले सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं करना कि गैप लेने के बाद आप पूरी तरीके से उस काम से हट जाओ। ठीक है, तो ये वाली टेक्निक है, पोमोड्रो टेक्निक है, टाइम ब्लॉकिंग है, 18-20 रूल है, ईट द फ्रॉग, फ्लो टाइम, ये भी आप कुछ टेक्निक यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज़ बी स्ट्रक्चर्ड, टाइम ब्लॉक योर वर्क। बी स्ट्रक्चर्ड का मतलब अ स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल इज़ क्रूशियल फॉर एक्चुअली डिलीवरिंग व्हाट यू सेट yourself. It helps you protect space for your work and set a healthy pressure. आप एक healthy pressure maintain करके रखोगे तो आप काम को ज़्यादा अच्छे तरीके से और अलग अलग तरीके से मल्टीटास्किंग करके उसको कंप्लीट कर सकते हो और एक अच्छी खासी नॉलेज भी ले सकते हो। एंड ऑर्गेनाइज्ड योरसेल्फ, ऑर्गेनाइज के अंदर अगर आपका कोई प्रोजेक्ट है उसकी डेडलाइन है तो आप पहले से ही उसको मेंशन करके चलो और वो डेडलाइन से पहले कंप्लीट करो, ताकि आपको इस तरीके की कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। तो दैट्स ऑल इन दिस लेक्चर वीडियो, जिसके अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया असाइनमेंट 1। नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में असाइनमेंट 2, असाइनमेंट 3 डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग को PDF की रिक्वायरमेंट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। ठीक है, बाकी चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो वीडियो को एज मोर एज पॉसिबल। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बी हैप्पी स्टूडेंट्स।